हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विथ ऑडिटिंग टू। उसमें दो तीन आंसर्स आज करेंगे। सो फॉर ऑडिटिंग टू, रेफर फ्रॉम दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑडिटर शुड इंश्योर, मतलब ऑडिटर को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वाइल डूइंग एन ऑडिट इन अ कंपनी। तो पहली चीज़ का जो वो ध्यान रखेगा वो है डिस्क्लोजर। जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है कंपनी में। फिर देखेगा असेट्स। असेट्स मतलब जो असेट्स वहाँ पे कंपनी में है, जो भी फर्नीचर फिटिंग्स जो भी है, तो वो प्लांट एंड मशीनरी उस पर ऑर्गेनाइजेशन का ही हक है कि नहीं है। फिर चेक करेगा लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में भी देखेगा कि एक्चुअली में वो लाइबिलिटीज़ उनकी ऑब्लिगेशन है या नहीं। फिर पीरियड। पीरियड में देखेगा कि वो ट्रांजैक्शन वो साल के लिए ही बनाया था कि नहीं था, वो रेलेवेंट पीरियड के था कि नहीं था। फिर ये चीज़ को प्रॉपर प्रेजेंटेशन में होना चाहिए इन अकाउंट्स। एग्जिस्टेंस मतलब कौन सी एग्जिस्टेंस, जो असेट्स है वो एक्चुअली में विजिबल आपको दिख रहे हैं कि नहीं। सो उसको चेक भी करना चाहिए कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो भी है दे आर एक्चुअली इन रियल एंड नॉट द फेक वंस। कंप्लीटनेस मतलब वेदर देर आर अनरिकॉर्डेड और नो रिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, मतलब जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड किए वो जानबूझ के मिस तो नहीं कर दिया है, और अगर रिकॉर्ड किया है तो कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। वैल्यूएशन, अंडर वैल्यू या फिर ओवर वैल्यू ऑफ असेट्स या फिर लाइबिलिटीज तो नहीं हुआ है, तो वो चेक होगा कि उसको प्रॉपरली वैल्यूड करना चाहिए। मेजरमेंट, देन द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट प्रॉपर अमाउंट, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन एंट्रीज हो रही है, जो असेट खरीदा, लाइबिलिटीज़ अगर है तो वो सब प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है कि नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो चेक होगा। अगर ये चीज़ें फॉलो हो गई तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल शो ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड दिस आर द ड्यूटीज विच ऑडिटर शुड इंश्योर। और इसके लिए मैंने शॉर्ट की बनाया है। डी पर से देवदास, ए पर से ऑलवेज, एल पर से लव, पी पर से प्रेजेंटेशन का पारो, ई का एंड, कंप्लीटनेस का चंद्रमुखी, वैल्यूएशन का वेरी, मेजरमेंट के लिए मच। देवदास ऑलवेज लव, पारो एंड चंद्रमुखी वेरी मच। दिस शॉर्ट की विल हेल्प यू टू रिमेंबर द पॉइंट हेडिंग्स सो दैट आप एग्जाम में लिख पाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 141, कंपनीज ऑडिटर। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसमें लिखना है क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशंस मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑडिटर होने के लिए, तो आपको इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, अगर ऑडिटर आपको बनना है तो वो पर्सन सीए होना चाहिए। अगर सीए है तो फिर ही कैन बी अ ऑडिटर इन अ कंपनी। और अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसके सारे पार्टनर्स, मेजॉरिटी पार्टनर्स सीए है, तो वो लोग भी बन सकते हैं। अब आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशंस पे। डिस्क्वालिफिकेशंस मतलब क्या, जो पर्सन सीए नहीं है तो डेफिनेटली वो तो डिस्क्वालिफाइड, लेकिन साथ ही साथ अगर जो पर्सन सीए है बट फिर भी वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता, वो कौन कौन लोग हैं। ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो ऑडिटर है बट वो नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद वो कंपनी में इन्वॉल्व है, तो वहाँ का ऑडिट नहीं कर सकता। फिर ऐसा पर्सन जिसने 5 लाख से ज़्यादा का कर्जा लेके रखा है कंपनी के पास से, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। या तो फिर ऐसा पर्सन जिसने 1 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है वो कंपनी में, तो वो भी नहीं बन सकता। फिर ऐसा कोई एम्प्लॉय जो फुल टाइम एम्प्लॉय है कोई दूसरी जगह पे, तो वो भी नहीं कर सकता। और एक कन्विक्टेड पर्सन यानी जो कोर्ट कचहरी या फिर इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहा है, तो आप उसको भी ऑडिटर नहीं बना सकते। एंड एक लास्ट पॉइंट और एक है, द पर्सन इज ऑडिटर इन मोर देन 20 कंपनीज, मतलब 20 कंपनी से ज़्यादा आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो हर एक पार्टनर के पास लिमिट है 20-20 कंपनी में रहने के लिए। पर आपने बोला फुल टाइम एम्प्लॉय अगर ऑलरेडी दूसरी जगह पर है, तो वे फिर ये 20 कंपनी वाला क्या लॉजिक है। एक लॉजिक ये है कि अगर फुल टाइम एम्प्लॉय है तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा कि मैं कई दूसरी जगह कई काम नहीं करूँगा। अगर उसने वो साइन किया है तो फिर इट इज़ नॉट अलाउड, बट अगर नहीं किया है तो आराम से 20 कंपनीज में काम कर सकता है। आपने अपने एरिया में भी एग्जाम्पल देखा होगा, क्लिनिक में आप डॉक्टर के पास विजिट करते हो, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो क्लिनिक में आपको मेडिसिन देता है। वही सेम डॉक्टर कभी कभार हॉस्पिटल में भी विजिट करता है फ्रीक्वेंटली, तो वो डॉक्टर क्या हो गया, एक कंसल्टेंट हो गया। और आपने दूसरे टाइप के डॉक्टर्स ये भी देखे होंगे जो सिर्फ स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स में ही आते हैं, वो वहाँ पे ही बैठते हैं, तो दे आर द फुल टाइम एम्प्लॉयज ऑफ दैट कंपनी और सॉरी ऑफ दैट हॉस्पिटल। करेक्ट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीगल कंसल्टेंट एंड अ पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्किंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय इन दैट कंपनी और इन दैट हॉस्पिटल। एंड डेफिनेटली और एक डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है टू बिकम एन कंपनी ऑडिटर। एक कॉन्सेप्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस।
अब जब भी इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, आउटसाइडर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर, और वो पर्सन कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए उसमें, और उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि टू गेट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसका माइंड उसे काम रखना पड़ेगा, पीस में रखना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छी तरीके से आपको रिपोर्ट बना कर देगा। और वो रिपोर्ट बनेगा, अगर जितना अच्छा रिपोर्ट बना तो उसके रिपोर्ट के बेसिस पर स्टेक होल्डर यानी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, जिन लोगों को इन्वेस्ट है कंपनी में इन्वेस्ट करना, तो वो लोग रिपोर्ट पढ़ेंगे और कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो जितना अच्छा रिपोर्ट उतने सब लोग इन्वेस्ट करेंगे और पैसा आएगा कंपनी के पास। तो द इंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट विल बी लॉस्ट इफ़ द ऑडिटर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट होना यहाँ पे ऑडिटर को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप ये चीज़ें याद रखना, बिकॉज इट इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ा देता है ये। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ अ प्रोफेशन इज़ बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंस। और आपको ये नहीं करना है कि अगर वो पर्सन ऑडिटर जो आपसे मांग रहा है कंपनी में कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेफ़र करने दो या फिर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दो, तो आप उसको ना नहीं बोल सकते। इनफैक्ट आपको उसको सपोर्ट करना है कि येस टू यार ऑडिट डॉक्यूमेंट्स रीड कर, चेक कर, एंड फिर उसके बेसिस पर रिपोर्ट बना। So this is what concept of independence is. Go through it once. I will share the notes in the description. Thank you.